हेलो बच्चों, वेलकम टू करंट अफेयर्स इन जनरल नॉलेज सीरीज। तो आज की इस वीडियो में जैसा कि हम स्पोर्ट्स के लिए कंटिन्यूटी पे यहाँ पे काम करें, तो इसीलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्पोर्ट्स टॉपिक से है। और आज जो हमने लिया है वो बैडमिंटन पार्ट 1। सो बैडमिंटन पार्ट 1 में हम आपको बताएंगे बैडमिंटन के बारे में बेसिक्स और इससे रिलेटेड प्लेयर्स, इससे रिलेटेड कप्स एंड थोड़ा और भी बेसिक, ये कहाँ से आया, कैसे चला, तो और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सारा चीज आपको बताएंगे पार्ट 1 में। उसके फिर पार्ट 2 में हम आपको बैडमिंटन के बेसिस पे क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो यहाँ पे बैडमिंटन, सबसे पहले जो मॉडर्न बैडमिंटन है, जो प्रोफेशनल बैडमिंटन है, वो 19th सेंचुरी में किसके द्वारा, ब्रिटिश इंडिया के द्वारा पुणे शहर से किया गया था। तो यहाँ पे पहले पुणे का नाम POONE करके हुआ करता था ब्रिटिश के टाइम पे। बाद में इसे चेंज करके पुणे किया गया। सो बैडमिंटन डेवलप इन पुणे ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, और ये उनका पसंदीदा खेल था। तो ये किस फॉर्मेट में खेला जाता है, तो 2 प्लेयर सिंगल। सो 2 प्लेयर सिंगल का मतलब होता है कि एक साइड एक प्लेयर होते हैं और उसके अपोजिट में दूसरे प्लेयर होते हैं, तो उससे बोला जाता है 2 प्लेयर सिंगल। अब यहाँ पे टू टीम ऑफ 2 प्लेयर्स को बोला जाता है डबल। मतलब 2 प्लेयर एक साइड होते हैं, एक टीम में होते हैं, और उसके अपोनेंट में 2 प्लेयर होते हैं। यहाँ पे ध्यान रहे कि जब भी सिंगल की बात करते हैं तो मेन सिंगल होता है, वोमेन सिंगल होता है। तो मेन सिंगल का मतलब कि दोनों साइड सिर्फ मेल ही होंगे, और जब वोमेन सिंगल का बात होगा तो दोनों साइड फीमेल होंगे। उसी तरीके से जब 2 टीम्स यहाँ पे मेंस डबल बोला जाता है, मेंस डबल बैडमिंटन टूर्नामेंट, तो वो वहां पे दो दो मेंस क्या होंगे, एक टीम में होंगे, और उसके अपोनेंट टीम में 2 मेन होंगे। तो इस तरीके से उसे बोला जाता है डबल। और जैसा कि मैं टेनिस में बताया था आपको, मिक्स डबल। सो मिक्स डबल का मतलब होता है कि एक टीम में एक मेल एक फीमेल होता है, और अपोनेंट टीम में भी एक मेल एक फीमेल होता है। तो ये इसके खेल के फॉर्मेट है, प्लेयर्स के फॉर्मेट है, किस किस फॉर्मेट में खेला जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे यहाँ पे पूछ दे 2 प्लेयर सिंगल में क्या होता है, तो दे देगा कि एक साइड मेल एक साइड फीमेल। तो इस तरीके से आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो आपको वहां पे सही सही आंसर करना है। तो इसके लिए आपको फॉर्मेट जानना होगा। तो यहाँ पे जो बैडमिंटन के लिए इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है, तो सबसे पहले ये ब्रिटिश के द्वारा डेवलप किया गया खेल था मॉडर्न बैडमिंटन। तो यहाँ पे जो इसके गवर्निंग बॉडी थे वो क्या थे, इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1934 में। जिसकी स्थापना हुई थी 1934 में, और इसके हेडक्वार्टर थे लंदन में। इसके बाद क्या हुआ, तो इसका नाम चेंज किया, लेटर रीनेम इन 2006 एज ए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। और उसके बाद से जो इसके हेडक्वार्टर है यह कुआलालंपुर में। तो WBF अगर आज के डेट में आपसे पूछे कि जो गवर्निंग बॉडी है बैडमिंटन का वह कौन है, तो आपको बोल रहा है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में BWF बोला जाता है। और इसके हेडक्वार्टर का है कुआलालंपुर, मलेशिया में। तो यह आपको याद रखना है। ये कब क्या चीज का रीनेम हुआ था, तो इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन जो ब्रिटिश के द्वारा फाउंड किया गया था, तो इसको रीनेम करके चेंज किया गया बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन 2006 में। और इसका हेडक्वार्टर है मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। तो इस तरीके से हमने सारी चीजों को क्लेरिफाई किया। आपको डाउट नहीं होना चाहिए। आपके ऑप्शन में लंदन भी दिया रहेगा, कुआलालंपुर भी दिया रहेगा। तो आपको वहां पे क्वेश्चन में देखना है क्या पूछ रहा है। क्या इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन जो 1934 में फाउंड हुआ था उसके बारे में पूछ रहा है, या फिर बाय डिफॉल्ट अगर सिंपली पूछे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां है, तो उसका आंसर होगा कुआलालंपुर, मलेशिया। तो ऑप्शन में या तो यहाँ पे कुआलालंपुर एलॉन्ग विथ मलेशिया दिया रहेगा, या सिंपली मलेशिया दिया रहेगा, या फिर सिंपली कुआलालंपुर दिया। तो इस तरीके से हमने देखी इसके गवर्निंग बॉडी। और इंडिया में जो बैडमिंटन होता है, तो इसके लिए जो गवर्निंग बॉडी है इंडिया में, तो वो है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके बाद जो इसके बारे में हमने यहाँ पर नोट में दिया है, ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप खेला गया था 1899 में। यह बैडमिंटन के लिए बहुत ही फेमस चैंपियनशिप टूर्नामेंट होता है। और हमने जैसे कि बताया कि 19th सेंचुरी में ब्रिटिश के द्वारा डेवलप हुआ था, और
ये बहुत बड़ा चैंपियनशिप होता है किसके लिए? बैडमिंटन खेल के लिए। अब बैडमिंटन कब ओलंपिक में शामिल किया गया, यह भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी जानकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑफिशियली ओलंपिक स्पोर्ट्स बिकेम एज ए ओलंपिक गेम इन 1992 इन बार्सिलोना ओलंपिक। किस ओलंपिक में शामिल किया गया? कई बार एग्जाम में यह भी पूछा जाता है, कब शामिल किया गया यह भी पूछा जाता है। तो इसीलिए आप इस डेटा को जरूर याद रखिए, यह स्टैटिक डेटा है तो आप इसे जरूर ध्यान में रखिए, अपने नोटबुक में नोट भी करें। तो अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। तो जैसे कि हमने बताया कि कितने सारे फॉर्मेट होते हैं, तो कैटेगरीज इन ओलंपिक्स। तो मेन सिंगल्स का मतलब क्या हुआ कि मेन सिंगल का मतलब हुआ कि एक साइड एक टीम में एक मेन प्लेयर होगा और उसके अपोजिट में दूसरा अपोनेंट मेल प्लेयर होगा, तो उसे बोलते हैं मेन सिंगल। सिमिलरली दूसरा हो गया ओमेन सिंगल, तो उसमें एक साइड फीमेल और अपोनेंट में भी फीमेल। फिर मेंस डबल, तो एक साइड दो मेल, अपोनेंट में दो मेल। फिर उसके बाद वुमेन्स डबल, तो सेम चीज कि वन साइड टू फीमेल एंड अपोनेंट साइड टू फीमेल। मिक्स डबल में जैसे कि हमने बताया कि एक मेल एक फीमेल, इसी तरीके से अपोजिट टीम में भी एक मेल एक फीमेल होता है। तो इतने फॉर्मेट में ओलंपिक में बैडमिंटन खेला जाता है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए, सारा बेसिक्स है इस बैडमिंटन के लिए। तो नेक्स्ट क्या है? सो नेक्स्ट है मेजर इंटरनेशनल टूर्नामेंट। यह तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि थॉमस कप मेंस टीम चैंपियनशिप, क्या थॉमस कप इज रिलेटेड टू बैडमिंटन फॉर व्हाट? तो मेंस टीम चैंपियनशिप के लिए दिया जाता है थॉमस कप। ये बहुत बड़ा कप होता है बैडमिंटन के, बैडमिंटन एज ए स्पोर्ट्स के लिए ये सबसे बड़ा होता है। इसके बाद उबर कप, तो ये किसके लिए दिया जाता है? वोमेन्स टीम चैंपियनशिप, तो ये थॉमस कप हो गया मेंस के लिए। सिमिलरली उबर कप हो गया वोमेन्स के लिए। उसके बाद सुदीर्मन कप, सो ये है मिक्स टीम चैंपियनशिप। सो मिक्स टीम का मतलब क्या हो गया कि एक साइड में एक टीम में एक मेल एक फीमेल एंड अपोजिट साइड में भी जो अपोनेंट टीम है उसमें भी एक मेल एक फीमेल के बीच में यह चैंपियनशिप होता है। तो सुदीर्मन कप मिक्स टीम चैंपियनशिप बैडमिंटन के लिए दिया जाता है। ये सारे बैडमिंटन से ही रिलेटेड है लेकिन सबके स्पेसिफिकेशन अलग अलग है, किस किस के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है ऑल इंग्लैंड ओपन। ये तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पूछा था। ऑल इंग्लैंड ओपन इज ओल्डेस्ट टूर्नामेंट, जैसा कि हमने आपको बताया भी था कि कब ये स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे देखिए ये इसका टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप हुआ था 1899 में और यही बैडमिंटन का सबसे ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे आपको बताएं कि ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जो होता है वो ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है इन द फील्ड ऑफ बैडमिंटन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है? BWF, क्या है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो यह भी नेक्स्ट टूर्नामेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा मेजर इंडियन टूर्नामेंट एज ए इंडिया ओपन। तो ये सारे बैडमिंटन के क्षेत्र में नेशनल इंटरनेशनल टूर्नामेंट होता है जिसके जिसके रिलेटेड जो जो कप है वो हमने आपको बताया यहाँ पे। अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। तो अगले स्लाइड में क्या इंपोर्टेंट टर्म्स, तो जैसा कि इससे पहले हम आपको बताया था कि टेनिस के टाइम पे आपको हमने होमवर्क भी दिया था कि जो इंपोर्टेंट टर्म्स यूज होते हैं स्पोर्ट्स में जिसका टेक्निकल मीनिंग होता है वह भी आपको जानना चाहिए। तो यहाँ पे हमने कुछ टर्म्स इंक्लूड किए हैं, इसका मीनिंग आपको गूगल सर्च से करके अपने नोटबुक में नोट करना है। तो क्या क्या टर्म्स है? स्मैक्स, उसके बाद ड्रॉप शॉट, उसके बाद क्लियर, उसके बाद ड्राइव, उसके बाद ड्यूस, उसके बाद लेट, उसके बाद फॉल्ट, उसके बाद सर्विस पुट। तो ये सारे इंपोर्टेंट टर्म्स भी आप अपने नोटबुक में इसके मीनिंग के साथ कि इसका स्मैश का मतलब क्या होता है, किस कंडीशन में टेक्निकली इसे कहा जाता है स्मैश, ड्रॉप शॉट क्या होता है, तो ये सारी चीज आपको जानना भी चाहिए बैडमिंटन के लिए और यह एग्जाम के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा, सो नेक्स्ट है फेमस इंडियन प्लेयर्स। तो यहाँ पे जो सबसे पहला नाम आता है वो है प्रकाश पादुकोण। आप सबने बॉलीवुड
एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के नाम सुने होंगे। ये उन्हीं के पापा है प्रकाश पादुकोण, और ये भारत के गर्व के लिए की बात है, फर्स्ट इंडियन टू विन ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप इन 1980। तो आप इसे जरूर अपने नोटबुक में नोट करें, यह हमारे लिए गर्व की बात भी है और साथ में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, पुलेला गोपीचंद। तो ये क्यों फेमस हुए थे, ऑल इंग्लैंड विनर इन 2001। उसके बाद साइना नेहवाल, सब लोग जानते हैं साइना नेहवाल को जाना जाता है बैडमिंटन के लिए, क्या है, ओलंपिक्स ब्रोंज ये लेकर के आए थे 2012 में। तो इसीलिए यह जानना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ओलंपिक्स अपने आप में बहुत बड़ा, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, तो इसलिए हमें जानना भी चाहिए। और कई बार एग्जाम में नाम दे देता है प्लेयर का और पूछता है कि यह किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, तो इसके हिसाब से भी इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो इनका अचीवमेंट है वह भी आपसे पूछ सकता है कि किस साल के ओलंपिक में इन्हें ब्रोंज मिला था, कहां मिला था, तो ये सारा जानकारी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है पीवी सिंधु। सो पीवी सिंधु को ओलंपिक में 2 बार मेडल मिला है, एक मिला है सिल्वर 2016 में, उसके बाद मिला है ब्रोंज इन 2020 में। तो 2020 में पीवी सिंधु को क्या मिला है, ब्रोंज मिला है, और उसके बाद 2016 में क्या मिला है, तो सिल्वर मिला है। तो यहां पे अगर आपसे पूछा जाए तो पीवी सिंधु को 2 बार ओलंपिक मेडल मिला है, यह भी एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 2016 में ओलंपिक में सिल्वर मेडल लेकर के आई थी, और उसके बाद 2020 में 2020 में ब्रोंज लेकर के आई थी, और ये हम सब के लिए गर्व की बात है। अब उसके बाद जो है ये कौन है, तो लक्ष्य सेन। उसके बाद है किदाम्बी श्रीकांत। तो यह नाम जो फेमस प्लेयर्स हैं बैडमिंटन से, इंडियन फेमस प्लेयर, तो इनका नाम जानना जरूरी है, क्योंकि कई बार एग्जाम में उस नाम से एसोसिएटेड ऑप्शन में स्पोर्ट्स दे देते हैं, तो यह आपको पता होगा तो आप आसानी से आंसर कर पाएंगे और आपको पूरा उसको रिवॉर्ड्स भी मिलेगा। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे देखा कि फेमस इंडियन प्लेयर्स के नाम। अब यहाँ पे नोट में हमने दिया है बैडमिंटन अवार्ड्स इन इंडिया। तो बैडमिंटन के क्षेत्र में क्या क्या अवार्ड दिया जाता है, तो अर्जुन अवार्ड, और दूसरा है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ये बहुत बड़ा अवार्ड होता है। यहाँ पे खेल रत्न मतलब कि जो सिविलियन को दिया जाता है नॉर्मल भारत रत्न, उस टाइप से ये भारत रत्न नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में उसी की इक्विवेलेंस माना जाता है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड एंड अर्जुन अवार्ड, ये 2 तरीके के अवार्ड यहाँ पे बैडमिंटन के लिए दिए जाते हैं भारत में। तो इस तरीके से हम चलते हैं अगले स्लाइड पे, और यहाँ पे हम इस वीडियो को फिनिश करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब आपको अगले पार्ट 2 में क्या करेंगे, तो हम आपके साथ बैडमिंटन के ऊपर क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अगेन।